जय हिंद दोस्तों। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है कि जो बीएड किए हैं इस यानी वो प्राथमिक शिक्षक का फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, यानी उसको प्राथमिक शिक्षक से बाहर कर दिया गया है, यानी 1 to 5 का वो शिक्षक नहीं बन सकते हैं। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये फैसला आपका आज आया है। अब देखिए जो यानी बीपीएससी शिक्षक भर्ती में आपका 1 to 5 के लिए अप्लाई किया, यानी बीएड किए हैं और 1 to 5 के लिए अप्लाई किए हैं, अब इसका क्या होगा ये आपको टेंशन होता होगा। तो इसका देखिए क्या होगा, आप देखिए बिहार सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है उसका आप इंतजार कीजिए, ठीक है। आपको इस पर भी निर्णय आएगा, बिहार सरकार भी निर्णय लेंगे कि क्या होगा आगे। तो आप बिहार सरकार के निर्णय का वेट कीजिए और बिहार सरकार इस पर क्या डिसीजन लेते हैं, ठीक है। देखिए मेरा अनुमान लगता है, मुझे जो लगता है कि सरकार ये करेंगे कि जो आपका अभी एग्जाम डेट है उसको पोस्टपोन कर देंगे और आपका नए सिरे से जो बीएड किए उसके लिए यानी क्लास 6 to 8 के लिए ध्यान दीजिए, क्लास 6 to 8 के लिए आपका यानी न्यू वैकेंसी जारी करेंगे, यानी इसी में आपका 6 to 8 का कुछ वैकेंसी ऐड कर देंगे जिससे आपका यानी जो बीएड किए हैं वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सके। तो ये करेंगे और उसके साथ सबको साथ आपका एग्ज़ाम एक ही साथ ले लेगा, यानी कुछ यानी 1 महीना से 2 महीना आपका पोस्टपोन होगा और उसके बाद आपका साथ ही में एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। मुझे जो अनुमान लगता है ये होना चाहिए, ये करेंगे सरकार, ठीक है। ऐसा तो सरकार नहीं कर सकते हैं कि डीएलएड वाले के एग्ज़ाम ले ले और बीएड वाले को छोड़ दे, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि 6 to 8 का तो वैकेंसी है नहीं, तो बीएड वाले फिर करेगा क्या। तो इसीलिए हम कहते हैं कि सरकार ये करेगी कि 6 to 8 का वैकेंसी कुछ देंगे और उसमें ऐड कर देंगे और उसे क्या कर देंगे, कुछ मंथ के लिए एग्ज़ाम को पोस्टपोन करके यानी उसको फिर से अप्लाई करेंगे फॉर्म और उसके बाद आपका एग्ज़ाम एक साथ होंगे। मुझे ये आपका अनुमान है। अब देखिए सरकार क्या करती है मुझे नहीं पता, अब वेट कीजिए आप सरकार क्या इस पर निर्णय लेती है, ठीक है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप जो काम कर रहे हैं आप पढ़ रहे तो पढ़िए, पढ़ाई आपका बेकार नहीं जाता है। मान लीजिए आप पेपर नहीं देते हैं फिर भी जो पढ़े हैं वो आपका बेकार नहीं जाएंगे, नॉलेज आपका कभी बेकार नहीं जाते हैं, ठीक है। आप मान लीजिए सरकारी शिक्षक नहीं बन पाते हैं तो क्या है, नॉलेज है तो आपको कहीं पढ़ा सकते हैं, कहीं आप कमा सकते हैं। अब देखिए एक सरकारी टीचर से कई गुना एक प्राइवेट टीचर कमाते हैं, क्यों? क्योंकि उसके पास नॉलेज है, वो मेहनत करेंगे तो मेहनत कीजिएगा तो भाई पैसा तो आएगा ही, ऐसा थोड़ी ना कि नहीं आएगा। तो नॉलेज आपको बेकार नहीं जाते, तो कोई बात नहीं, मेहनत किए 2-3 महीना जो भी मेहनत किए वो बेकार आपको नहीं जाएगा। अब देखिए 6 to 8 का कभी तो फॉर्म आएगा, तो 6 to 8 में आप जो अभी पढ़े रहेंगे वो भी तो आपको कमाएगा, ऐसा तो नहीं है। अब देखिए एक चीज़ देखिए अभी आपका वर्तमान में यानी बिहार टेट का फॉर्म आया है, ठीक है। आपको देखिए बिहार टेट का फॉर्म आया है और ये आपका 9 अगस्त से इसका फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो गया, कितना से 9 अगस्त से आपका फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो गया, ठीक है, 9 अगस्त 2023, ठीक। और इसका लास्ट डेट आपका है, इसका लास्ट डेट आपका है 23 अगस्त तक है इसका लास्ट डेट, ठीक है। ऐसे हालांकि ये आपका डेट बदलेंगे, आगे बढ़ेंगे आपका, क्योंकि कम समय आपको दिया है तो 23 से आपको आगे बढ़ेंगे। तो जो भी बीएड किए हैं आप क्या कीजिए, ये बिहार टेट का जो फॉर्म आया इसे आप अप्लाई कीजिए, ठीक है, इसको अप्लाई कीजिए। और यदि आप देखिए तो इसके फ़ायदा क्या है, देखिए बिहार टेट करने से फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि आप क्लास 9 to 10 का शिक्षक बनेंगे, क्लास 9 to 10 का शिक्षक बनेंगे। और यदि आप पीजी किए हैं आप क्लास 11th 12th का भी शिक्षक बनेंगे। तो आप देखिए आपके लिए एक यहाँ मौका है, देखिए 1 to 5 पे भले आपको बाहर कर दिया लेकिन आप इससे आगे जा सकते हैं, 9 to 10th का शिक्षक बन सकते हैं, 11 12th का शिक्षक बन सकते हैं। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास और भी मौका है, आपके पास और भी रास्ता है। ऐसा नहीं कि एक रास्ता बंद हो गया तो समाप्त हो गया ज़िंदगी, ऐसा नहीं है, और भी आपका रास्ता है। आप 9 to 10th का शिक्षक बन सकते हैं, 10 to 11 12th बन सकते हैं। तो आप जो बिहार टेट का भी फॉर्म आया है इसे आप अप्लाई कर दीजिए और उसकी तैयारी में आप लग जाइए, ठीक है। ये आपका बहुत फ़ायदा करेगा, क्योंकि देखिए सरकार जो अभी है वो चुनाव के अनुसार आपका वैकेंसी दे रहा है, ठीक है। ये वैकेंसी देने के मूड में सरकार नहीं था, लेकिन 2024 में चुनाव है तो उसको तो प्रधानमंत्री का सपना देख रहा है, वो प्रधानमंत्री बनेंगे, इसलिए पूरा ऑल इंडिया को अलाउ भी कर दिया। तो ये आनंद फानंद में आपका वैकेंसी आया था और पर डे आपको क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, पर डे संशोधन हो रहा है, ये होगा ये हो रहा है। तो सरकार खुद ने, सरकार को पता है कि वो क्या करने वाले हैं, उसको खुद पता नहीं है। अब देखिए फिर नया निर्णय आ गया, अब सरकार क्या करेगी पता नहीं, वो क्या उसका नोटिस आते हैं वो भी पता नहीं हमको। तो आप वेट कीजिए, देखिए सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है, ठीक है। लेकिन जो भी बिहार टेट का फॉर्म आया है उसको आप अप्लाई कर दीजिए, आपको यानी बहुत फ़ायदा करेगा। देखिए आप 9 to 10 का शिक्षक बन जाएंगे, हो सकता है 11 12 का शिक्षक बन जाएंगे। तो 1 to 5 में कहाँ आप अटके हुए हैं, नहीं हुआ 1 to 5 क्या हो गया, उसका आगे आपको रास्ता है, और भी रास्ता आपका है। देखिए इस फैसले से आपको एक और यानी स्टूडेंट क्या है तो प्रभावित हो गया, कौन, तो जो अभी सीटेट का जो जुलाई सीटेट का एग्ज़ाम दे रहा है, यहाँ अगस्त में 20 अगस्त को देगा। अब जो बीएड किया है और 1 to 5 के लिए फॉर्म अप्लाई किया है, ठीक है, और 2 महीने से वो पढ़ भी रहा है, तो उसका भी मेहनत बेकार चला गया। तो आप लोग कहीं नहीं गया, उसका भी मेहनत बेकार चला गया, जो अभी 2 महीने से पढ़ रहा है और सीटेट 1 to 5 के लिए अप्लाई किया है।
तो वो भी एग्ज़ाम नहीं दे सकता है। एग्ज़ाम दे भी देगा, मान लो एग्ज़ाम दे भी देगा तो उसको उस नहीं आपका सर्टिफिकेट का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, क्योंकि आपका नौकरी ही नहीं होगा। तो पेपर देने से क्या फ़ायदा? तो उसको भी नुकसान हुआ है जो इस बार सीटेट जुलाई को 2023 का पेपर दे रहा है, यानी 20 अगस्त को, तो इसको भी नुकसान हुआ है। तो ये भी पेपर नहीं दे सकता है। जो 20 अगस्त को एग्ज़ाम है वो भी जो बीएड किया 1 to 5 का पेपर नहीं दे सकता है। यदि दे भी दिया तो उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो हम तो ये कहेंगे कि पेपर आप मत देना, क्योंकि मेहनत बेकार जाएगा आपका, जो खर्च लगेगा आने जाने का वो भी नहीं लगेगा आपको। तो आपको ये पेपर नहीं दीजिए, क्योंकि 1 to 5 बीएड किए 1 to 5 पेपर देकर कोई फ़ायदा नहीं है। 6 to 8 का आप फॉर्म अप्लाई किए तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए और अच्छे से आप एग्ज़ाम दीजिए। तो आप टेंशन मत लीजिए और सरकार के निर्णय का आप वेट कीजिए, सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।